नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय है जी। संजय जी आप कहाँ से आए हो? मैं भिवानी से आया हूँ जी। सर यहाँ पे हिसार में क्या लेने आए हो आप? हम संत रामपाल जी के अनुयायी हैं जी। और संत रामपाल जी की जब तारीख होती है तो हम उनके दर्शन के लिए आते हैं। सर कितना समय हो गया आपको संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए? मैं 27 जनवरी 2013 से जुड़ा। तो हमने जितने भी भक्तों से पूछा है उनको संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद कोई ना कोई आध्यात्मिक, शारीरिक या आर्थिक लाभ हुआ है, तो ऐसा कोई आपका भी अनुभव रहा होगा सर? जी बिल्कुल। वैसे मेरे तो परमात्मा की दया से पहले से कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन फिर भी इनके ज्ञान को सुनकर एक दिन टीवी पे ज्ञान सुना परमात्मा का साधना चैनल पे। फिर मैंने ऐसे अरदास लगाई कि ऐसे परमात्मा हो तो जब परमात्मा बाहर थे, सतगुरु रामपाल जी महाराज बरवाड़ा आश्रम में थे, तो आप मुझे अपनी शरण में ले लो। तो दूसरे दिन ऐसे सर्कमस्टांस में परमात्मा ने मुझे बरवाड़ा आश्रम बुला दिया। मैंने वहाँ से नाम दीक्षा लिया। तो उसके बाद मेरी मम्मी को और मेरी सिस्टर जो जीएनएम का कोर्स करती है या करती थी, उसके भी सिर में तकलीफ़ थी, बाकी ब्रेन ट्यूमर वाली तकलीफ़ थी। वो पढ़ाई बोले मेरे पढ़ाई छूटने वाली है। मैंने कहा ऐसे ऐसे संत रामपाल जी हैं, उनसे नाम ले लो। बोले नहीं, ऐसे संतों से कुछ नहीं होने वाला। तो मैंने उनको ज़बरदस्ती जैसे कैसे परमात्मा की दया है उनको भी बरवाड़ा आश्रम में नाम दीक्षा दिलवा दिया और फिर उनको घर पे रखा। उससे पहले की बात है कि वो कह रही थी कि मेरी जीएनएम की पढ़ाई बीच में छूटेगी। मैंने कहा क्यों? बोले मेरे पढ़ाई नहीं होती है, जैसे ही किताब बुक में देखती हूँ तो मेरे सिर में चक्कर आने लगते हैं, ऐसे सिर में काफ़ी दर्द, काफ़ी पुराना दर्द था उसको। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ले लो। बोले नहीं, ऐसे संत से नाम दीक्षा मैं नहीं लूँगी, ये संतों से। फिर मैंने परमात्मा की दया उनको भी बरवाड़ा आश्रम में दीक्षा दिला दी। दीक्षा दिला के उनको घर पे कुछ दिन भक्ति करवाया परमात्मा की। फिर मैंने कहा, बोले अब मेरा सिर कुछ हल्का है। मैंने कहा जाओ तो अब। तो वो अपने राजस्थान राजगढ़ से जीएनएम करती थी। वो एक दिन बैठी बैठी फिर ऐसे परमात्मा को अपने अध्ययन कर रही थी, पढ़ रही थी। ऐसे बैठे बैठे उसको चक्कर आया, एकदम चक्कर आया। उसको ऐसे नीचे सिर लगा और ऐसे खून के कत्थे काले बिल्कुल ब्लैक उसके नाक और मुंह के बल से आगे गिरे। तब से उसका सिर बिल्कुल ठीक है। और वो जो पढ़ाई बीच में छोड़ने की कह रही थी, वो फिर पूरे कॉलेज में उसने टॉप किया। सर आप बता रहे हो कि आपकी बहन को ब्रेन ट्यूमर था, जो कि सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद में बिना किसी ट्रीटमेंट के ही ठीक हो। लाभ परमात्मा का हमें नाम दान लेने के बाद फिर हमें ज्ञान समझ में आया। फिर परमात्मा की दया हमें समझ में आया कि ये परमात्मा है और सब कुछ कर सकते हैं। तो इसी तरह फिर हमने गांव में प्रचार करना शुरू कर दिया गुरुजियों का, परमात्मा का, कि ऐसे संत आए हैं वो सब कुछ ठीक कर सकते हैं। तो मेरे पास एक गाड़ी थी जो मैं बुकिंग के लिए चलता था, तो उसमें मैंने गुरुजी का ये लगा दिया, सत्संग लगा दिया। तो हमारे गांव की एक बुढ़िया थी जो बिल्कुल ऐसे बुढ़ापे में रीढ़ की हड्डी बैंड हो जाती है, तो वो ऐसे मुड़ी हुई थी, काफ़ी ऐसे बिल्कुल झुकी हुई थी। मैंने उसको बताया, वो रिश्ते में मेरी दादी लगती है, वो दादी जी ऐसे ऐसे आप नाम दीक्षा ले लो, परमात्मा आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज। तो वो उनके घर वाले हैं, वो फौज आर्मी में थे। तो वो बोले बेटा मेरे इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। मैंने सभी आर्मी के हॉस्पिटलों में जहाँ सब हर जगह मैंने इलाज करवा लिया, लेकिन इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। मैंने कहा दादी जी ऐसे नाम दीक्षा ले लो आप, हो सकता है परमात्मा पर दया कर दे। तो ऐसे बार बार कहने से एक दिन वो बुढ़िया, परमात्मा तब बाहर थे, तो नाम दीक्षा लेने बरवाड़ा आश्रम में आ गई। आज मेरा गाँव अरियावास है, बहल ब्लॉक है, भिवानी ज़िला है। कोई भी जाकर मेरे गांव में उस बुढ़िया को देख सकता है। जो वो बिल्कुल ऐसी मुड़ी हुई थी, वो आज बिल्कुल स्ट्रेट सीधी खड़ी हो गई है और घर का सारा काम करती है। जो मतलब अपने उसमें चारपाई में पड़ी रहती थी, अब वो घर का सारा काम करती है। इसी तरह फिर मेरी 3 सिस्टरों को बताया, तो सिस्टर के घर में एक मेरा ऐसे आर्मी से रिटायर मेरा रिश्ते में जो मौसा लगता था, उसको बताया। उसको डॉक्टरों ने 10 दिन का अल्टीमेटम दे दिया था कि इनको घर पे रखो, अब ये जीने वाले नहीं है। तो सिस्टर का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे मौसा जी की हालत काफ़ी ख़राब है। मैंने कहा गुरुजी से नाम दीक्षा दिला दो। तो उनको बताया ऐसे ऐसे संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ले लो। तो उन्होंने भी मना कर दिया, बोले नहीं हम ऐसे संतवंत के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। फिर मेरे से बात की कि आप पढ़े लिखे होकर भी ऐसे पागल हो गए, किस संतों के चक्कर में पड़ गए। मैंने कहा मौसा जी आप चल कर देख तो लो, नाम तो लो। तो संत रामपाल जी महाराज से उन्होंने नाम दीक्षा लेने के लिए कहने के बाद बरवाड़ा आश्रम में आए। वहाँ आते ही जो मौसा जी एक आधी रोटी भी नहीं खाते थे, वहाँ आते ही आश्रम में उन्होंने 2.5 रोटियाँ खाई। 2.5 रोटी खाने के बाद वो कहा कुछ तो है यहाँ पे, कि मैं 2.5 रोटी खाने के बाद भी बिल्कुल हजम हो गई ना मेरी। तो आधा रोटी भी थी वो कलेजे पे रखी रहती थी ऐसे, तो आज वो भी बिल्कुल ठीक है। इसी तरह हमारी सिस्टर की, हमारी माता की, और गांव में थी बुढ़िया उसकी, और मेरे मौसा जी की, और भी जो आसपास के जिन्होंने भी नाम लिया उन सब के साथ
काफ़ी चमत्कार। लेकिन आप भी सर युवा हो, लेकिन आज के टाइम में हम देखते हैं कि युवा जो है वो नशे की तरफ या फिर जैसे कि फिल्मों की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, तो उनके बारे में उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे सर? ये सब एक संत की कमी रही है, सत्संग की कमी रही है। आज तक इस पृथ्वी पर केवल एकमात्र संत है, संत रामपाल जी महाराज, और करोड़ों और लाखों की संख्या में बैक आने वाले हैं। हम भी इसी लत में थे, नशे की लत में। बीड़ी, हुक्का, सट्टा लगाना, बियर पीना, डीजे पे नाचना, ये सब बुराइयां हमारे अंदर भी थी। लेकिन संत रामपाल के सत्संग सुनने से पता चलता है कि ये सब बुराइयां हैं। तो जो भी युवा हैं, मैं उनको संदेश तो परमात्मा देंगे, और जो जितने भी संत रामपाल की संगत में आएंगे, सत्संग सुनेंगे, तो धीरे धीरे ये विकार छूट जाएंगे। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं सर? संत रामपाल जी महाराज के शरण में काफ़ी चैनलों पर परमात्मा का प्रचार चल रहा है। तो किसी भी चैनल पर आप संत रामपाल जी का साधना चैनल पे, श्रद्धा पे, नेपाल चैनल पे, काफ़ी चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग चलते हैं। उनके नीचे एक पट्टी चलती है, पट्टी पे आप नीचे जो संपर्क नंबर है, उस पर संपर्क नंबर पे आप पूछ सकते हैं और किसी नज़दीकी नामदान सेंटर से नामदान ले सकते हैं। थैंक यू सर। धन्यवाद।